नमस्कार साथियों, स्वागत है अशेषा पढ़ते के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कई जगह हारते हुए दिख रही है? जी हां, और एक भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा गेम प्लान कि एक जो छोटे से बच्चे ने, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने वो बच्चा ही कहा, एक बच्चे ने डिफ्यूज कर दिया इन दोनों को। और इसके लिए कहीं ना कहीं ये दोनों, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, हुए। कांग्रेस का जो परिवार है, जो गांधी परिवार है, इससे अगर कोई मन से, दिल से अगर नफरत करता है कोई, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और करीब भरो दिन इस परिवार के बारे में बोलते रहते हैं। वर्तमान में जितनी चुनावी संभावना है, वो उसने क्या किया वो बताने के बजाय गांधी परिवार क्या है ये बात बताने में मशगूल रहते। पर ये गेम प्लान के तहत उन्होंने गांधी परिवार, कांग्रेस परिवार को ही, उन्हें ही निपटाने का एक प्लान तैयार किया। अगर गांधी परिवार की बात किया जाए तो उसके फैमिली के अंदर अगर जाए, फिरोज गांधी ने इंदिरा गांधी से शादी किया, फिर दो बच्चे हुए। बड़े का नाम राजीव गांधी, छोटे का संजय गांधी। राजीव जी की शादी सोनिया से हुई। राजीव पायलट थे एयर इंडिया में। शादी के बाद उनको भी बच्चे हुए। प्रियंका गांधी बेटी, राहुल गांधी बेटा, दो बच्चे। एक अच्छा परिवार, सुखी परिवार, अच्छे चल रहा था। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल बारिश कौन होगा? संजय गांधी। संजय गांधी मां के साथ राजनीति में उतरे, एक ऐसा तूफान जिसने भारतीय राजनीति के भीतर हवा खड़ा कर दिया था। कई बार ऐसा लग रहा था कि क्या इंदिरा गांधी के कंट्रोल में भी है या नहीं है। युवा खून था, नए लोग थे। उनकी शादी मेनका गांधी से हुई। उनको एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम वरुण, जो अभी वरुण गांधी। लेकिन दुर्भाग्य से एक प्लेन एक्सीडेंट में संजय गांधी मारे जाते हैं। मेनका गांधी के आसपास ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने मेनका गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को क्रैश करने का प्रयास किया। सास और बहू में झगड़ा हुआ, मेनका गांधी ने घर छोड़ दिया। छोटे वरुण को हाथ में लेकर के मेनका गांधी बाहर निकल जाती है। संजय, उसमें कई लोगों ने पैसा वहां लूटे। बाद में मेनका गांधी विपक्ष की राजनीति करने लगी और कांग्रेस के खिलाफ वाले खेमे में चली गई। वरुण गांधी पढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे। वरुण गांधी भले ही संजय गांधी से जैसे एग्रेसिव ना हो, लेकिन समय आने पे वो बता देते कि वो संजय गांधी के बेटे हैं वो। लेकिन वरुण एक अच्छे पढ़ने वाले, अच्छे लिखने वाले, कविता करने वाले, एक अलग दुनिया में बसे हुए, अध्यात्म से लेकर के एस्ट्रोलॉजी तक और इतिहास से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, वरुण गांधी वो उस तरह के काम करते थकते नहीं। इतना ज्यादा ज्ञान लेकर के चलते हैं वरुण गांधी। उनकी एक क्वालिटी देख करके संघ ने वरुण गांधी को रूम करने का प्रयास किया था, क्योंकि वह भी मां के साथ कई बार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। और संघ का जो दशहरे का कार्यक्रम होता है, जिसमें संघ किसी गेस्ट को बुलाते हैं, उसकी काफी मान्यताएं होती हैं। तो उसमें प्रणब मुखर्जी को भी बुलाया था संघ ने। वहां पर सबसे युवा अगर कोई पहुंचा होगा तो वरुण गांधी। वरुण गांधी को भी ऐसा लगा कि विपक्षी राजनीति करनी है तो उत्तर प्रदेश ही उनकी धरती है, तो आगे वाले समय में उत्तर प्रदेश के भीतर ही मुख्यमंत्री करके प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। वरुण गांधी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने, उनके बंगाल साथ था। इसी बीच में जो है नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पोर्टल पर आ गया। और कहीं ना कहीं वरुण गांधी को भी यह समझ में आने लगा कि ये जो परिवार है ना, जिसको लेकर के मैं चल रहा हूं, मेरा परिवार लेकर चल रहा हूं, वहां पे ऐसे भी लोग हैं जो मेरा गांधी होना ही उनको खल रहा है। 2014 में वो सुल्तानपुर से लड़े और सांसद भवन पहुंचे। 2019 में उनको पीलीभीत शिफ्ट कर दिया गया और उनके मां मेनका गांधी वो सुल्तानपुर में
2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी 14,000 से सुल्तानपुर से चुनाव जीतती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत सारी चीजें उलटफेर हो गई। ये पीलीभीत का सांसद कई केंद्रीय नीतियों के खिलाफ बोलने लगा, और तो और दोनों गुजराती नेताओं की यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वरुण गांधी के संबंध अब वो नहीं रहे, क्योंकि कहते हैं ना, जो सामने दिखता है उसको कैसे अवॉइड किया जाए। वो किसानों की बात करते थे, बेरोजगारी की बात करते थे, महंगाई की बात करते थे, जिससे केंद्रीय नेतृत्व को दूर रहना चाह रहा। वो मंदिर मस्जिद हिंदुत्व की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते ही इतना ज्यादा नेतृत्व में वरुण गांधी के बीच में गैप बन गया कि 2024 में वरुण गांधी का टिकट कट गया। उन्होंने मेनका गांधी को जरूर सुल्तानपुर से उतारा और पीलीभीत में किसी और को टिकट दे दिया। वरुण शांत बैठे रह गए। फिर एक प्रयास किया गया, क्योंकि अमेठी और रायबरेली के भीतर दो गांधी परिवार के ही लोग थे। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में उसी साल वो दो जगह से लड़े, वायनाड से भी, केरल से तो वो केरल पहुंच गए। पूरा उत्तर प्रदेश ऐसा चाह रहा था कि कांग्रेसी कहीं ना कहीं राहुल गांधी फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, अमेठी से चुनाव लड़े। इसी बीच रायबरेली से सोनिया गांधी अपने लगातार अपने पारंपरिक सीट, जो सबसे पहले सोनिया जी के ससुर जो हुए 1952 में पहला लोकसभा का चुनाव फिरोज गांधी रायबरेली से लड़े थे, तब से ही उस परिवार का ही सदस्य वहां से चुनाव लड़ता आ रहा। इंदिरा गांधी भी वहां से चुनाव लड़ती थी। इंदिरा गांधी एक चुनाव वहां से हारी भी, लेकिन इसके बाद रायबरेली वाले हमेशा गांधी परिवार के साथ रहे। वहां से एक इमोशनल कनेक्शन है। सोनिया गांधी जब अपने तबीयत के चलते राज्यसभा में चले गए लोकसभा से, तो उन्होंने रायबरेली में राहुल को उतारा। इस बार जब राहुल रायबरेली से उतरे तो अमेठी से उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता के.एन. शर्मा को उतार दिया। जब टिकट फाइनल नहीं हुए थे कांग्रेस के, तब ये काफी जोरों पे चर्चाएं थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे अपनी पुरानी सीट से, और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। तब भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान कुछ यूं था कि वरुण गांधी को प्रियंका गांधी के सामने उतारा जाएगा और गांधी परिवार की ये रिफ्ट लोगों के सामने जाए। कोई भी जीते कोई भी हारे, खुशी इन दो गुजराती लोगों को ही मिलना था। लेकिन वरुण गांधी ने इस बात से साफ मना कर दिया। आज जो गांधी परिवार तोड़ना चाह रहे थे संबंध, वो संबंध बने, वरुण ने टूटने नहीं दिए। यही भारतीय जनता पार्टी का यहीं से नेतृत्व जो है उन्हें दुख हुआ। मेनका गांधी के खिलाफ कभी दुष्प्रचार करने सोनिया गांधी भी नहीं गए, राहुल गांधी भी नहीं गए, प्रियंका गांधी भी नहीं गए। इंडिया अलायंस की रैली हुई सुल्तानपुर के भीतर, जहां से मेनका गांधी चुनाव लड़े, जैसे अमेठी से सटा हुआ है, लेकिन वहां गांधी परिवार का कोई नहीं होता है। वरुण गांधी और मेनका गांधी ने भी कभी राहुल गांधी या सोनिया गांधी के बारे में कुछ बोलना अवॉइड किया। वरुण गांधी के व्यक्तिगत संबंध अपने दोनों चचेरे भाई बहन से है। मनमुटाव इंदिरा गांधी और मेनका गांधी में, लेकिन संवादहीनता जो है ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं है। राहुल, वरुण, प्रियंका, ये सभी जो है एक दूसरे के साथ संवाद में है, और यही कारण है कि वरुण गांधी ने अपनी मां के भी चुनाव क्षेत्र में भी जाने से मना कर दिया। जब मेनका गांधी को पूछा वरुण क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मेनका गांधी ने कहा कि जरूरत नहीं, जरूरत अगर होगा तो आ जाएंगे। पीलीभीत के भीतर जब वोटिंग हो रही थी तो वरुण शांत अपने घर में बैठे हुए थे, लेकिन उनके सारे कार्यकर्ता जो करना था वो कर रहे थे।
वरुण गांधी ने जो पत्र लिखा अपने कार्यकर्ताओं को, वो एक बेहतरीन अपने आप में नमूना। पत्र कैसा लिखा जाता है। अब जाके पता चला कि वरुण गांधी अपने मां के लोकसभा क्षेत्र सुल्तानपुर में आज 11 नुक्कड़ सभा करने जा रहे हैं। आखिरी दिन है प्रचार का आज। शाम के 5 बजे आचार संहिता लग जाएगी, 25 को वहां वोटिंग होनी है। लेकिन कोई गांधी एक दूसरे को कोई क्रॉस नहीं कर रहा। इससे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आहत है। वरुण गांधी ने बहुत बड़े रिस्क लिया, अपने पॉलिटिकल कैरियर स्टेक पे लगा दिया। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो जानते हैं कि कांग्रेस में उन्हें अभी संविधान सम्मानजनक जगह नहीं। वो जानते हैं कि किसी और राजनीतिक पार्टी में वो जाना नहीं चाहते। लेकिन मां मेनका सबसे ज्यादा वोट से जीतना चाहती है। लगातार मेहनत कर रही है मेनका गांधी। भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है कि जितने सांसद आएंगे उत्तर प्रदेश से, उसमें 2 सांसद ऐसे भी हैं, एक मेनका गांधी है और एक बृजभूषण सिंह के बेटे करण सिंह। उनके साथ गारंटी नहीं दे सकते कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि इन दोनों सांसदों की बीजेपी के इस्तीफा देकर के बाई इलेक्शन में फिर से अपने आप को जितवा सकते हैं। ये कहते गांधी परिवार तोड़ने अपना नुकसान कर बैठे। इसीलिए जो है वरुण गांधी के साथ जो कुछ भी खेल हुआ, उससे डायरेक्ट कौन किया?